अरे वाह। क्या हो गया भाई, तुम क्यों इतना खुश हो रहे? अरे खुशी की बात ही है, एफडी पर ब्याज जो ज़्यादा मिलेगा। क्या मतलब तुम्हें भी एफडी करानी है? अरे नहीं भाई, मैं पहले ही करवा के फंसा बैठा हूँ। वो कैसे? तो 1 साल पहले 5 लाख की एफडी कराई थी। और ब्याज कितना मिल रहा है? 5%। तो यार इसमें फंसने की क्या बात है, इसे रिन्यू करा दो। क्या? ये कैसे? हाँ, अरे तो उस पर तुम्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। मोहित ने जब एसबीआई में 5 साल की एफडी कराई थी तब उन्हें यही पता था कि ये पैसा 5 साल तक लॉक रहेगा और इस पूरी अवधि में सालाना 5% ब्याज मिलेगा। क्या इस एफडी को रिन्यू किया जा सकता है? इस बारे में जानने के लिए वो बैंक पीओ अपनी दोस्त ज्योति को फोन मिलाते हैं। हेलो। हेलो ज्योति, कैसी हो? हाय मोहित, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा, तुम एसबीआई में हो ना? हाँ, एसबीआई में हूँ। क्या एफडी को बिना तोड़वाए रिन्यू करवा सकते हैं? हाँ, बैंकों की ज़्यादातर एफडी को कभी भी तोड़वा सकते हैं। अच्छा, तो कौन सी एफडी होती हैं जो तोड़वाई नहीं जा सकती? देखो, टैक्स सेवर और नॉन कॉलेबल एफडी तय समय पर ही मैच्योर होंगी, इन्हें समय से पहले नहीं तोड़वा सकते हैं। तो ऐसी तो एफडी मेरी नहीं है। तो फिर तुम अपने बैंक की ब्रांच में जाओ, रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू ज्योति। बाय। जी हाँ, मोहित जैसे लोग एफडी में ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पुरानी एफडी प्रीमेच्योर नहीं करानी होगी। एसबीआई जैसे कई बैंक अपने ग्राहकों को एफडी रिन्यू कराने की सुविधा दे रहे हैं। इस सुविधा का लाभ लेने की आसान प्रक्रिया है। अगर मोहित अपनी एफडी को रिन्यू कराते हैं तो बैंक अब तक के ब्याज की गणना करेगा। मोहित ने जिस तारीख को एफडी कराई थी तब 1 साल की स्कीम में जो ब्याज था उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अपनी रकम को ऊंची ब्याज दरों पर निवेश कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। एसबीआई फिलहाल 3 से 5 साल की एफडी पर सालाना 6.5% ब्याज दे रहा है। मोहित एफडी को रिन्यू नहीं कराते हैं तो अगले 4 साल में उन्हें 5 लाख के निवेश पर 1,09,945 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर वो इसे रिन्यू कराते हैं तो 6.5% के ब्याज के हिसाब से 4 साल में 1,47,111 रुपए का ब्याज बनेगा। इस तरह उन्हें 37,000 रुपए से ज्यादा का फायदा हो जाएगा। मोहित की तरह अगर आपकी भी कोई ऐसी पुरानी एफडी है जिस पर कम ब्याज मिल रहा है तो उसे रिन्यू करा सकते हैं। लंबी अवधि में ब्याज के रूप में बड़ा फायदा होगा। आजकल सभी प्रमुख बैंक एफडी रिन्यू कराने की सुविधा दे रहे हैं। अगर आपके बैंक में ये सुविधा नहीं है तो अपनी एफडी को प्री मैच्योर कराकर किसी दूसरे बैंक की एफडी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट बीच में तोड़ते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करते हैं। ये पेनल्टी होती है कि जिस दिन से आपने निवेश किया है उस दिन से लेकर आज के दिन तक क्या रेट और इंटरेस्ट रेट रहा है उस टाइम पे, और उसके ऊपर 1% और आपका ब्याज जो है कम हो जाता है। ये आपको इंटरेस्ट मिलता है तब आप जो है नई इंटरेस्ट रेट पे निवेश करते हैं, क्योंकि ये पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मैच्योरिटी कितनी दूर है और आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि टोटल लॉस आपको कितना हो रहा है, जिसका फायदा आपको बड़े से इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है। अब अगर कुछ बैंकों ने जो है बिना किसी पेनल्टी के नए इंटरेस्ट रेट पे निवेश करने का ऑप्शन दिया है, मेरी राय में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको पेनल्टी सेव हो रही है और आपको एक बढ़ती इंटरेस्ट रेट का फायदा मिल रहा है बिना किसी नुकसान के, जो आमतौर पर बैंक चार्ज करते हैं। कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए बैंक जमा दरों में लगातार इजाफा कर रहे हैं। ये सिलसिला अभी जारी रहने के आसार हैं। मई 2022 के बाद में आरबीआई रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है। इस दौरान एफडी की ब्याज दरों में 3% की वृद्धि हुई है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर तिमाही में बैंकों के कर्ज बांटने की ग्रोथ सालाना आधार पर 16.8% रही, जबकि इस दौरान जमाओं में सिर्फ 10.3% की वृद्धि हुई। जमाओं की तुलना में कर्ज की मांग बढ़ने पर एफडी पर ब्याज की दरों में वृद्धि देखी जा सकती है। ऐसे में एफडी निवेश की सोच रहे हैं तो प्लानिंग के तहत करें। बड़ी रकम है तो उसे टुकड़ों में निवेश करें। निवेश की अवधि अलग अलग रखें। इससे आपको बढ़ती ब्याज दरों का लाभ मिलता रहेगा, साथ ही पैसे की लिक्विडिटी भी बनी रहेगी।
ज़रूरत के समय में इन पैसे का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।